गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी वे टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। और इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन भी किया है ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही के बेल के बटन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें से करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त को। तो हर साल वर्ल्ड संस्कृत डे सावन पूर्णिमा के दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। साल 2025 में ये दिन 9 अगस्त को मनाया गया। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड ने 6 से लेके 8 अगस्त 2025 तक मतलब 3 दिन के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। ये दिन एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और उसे रिवाइव करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत सभी इंडियन लैंग्वेजेस की मदर है और ये भारत में बोले जाने वाली पहली लैंग्वेज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as a chairperson of Capacity Building Commission? तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा मिसिस एस राधा चौहान। एस राधा चौहान जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की न्यू चेयरमैन अपॉइंट की गई है। तो मिसिस एस राधा चौहान उत्तर प्रदेश की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। वो अभी न्यू दिल्ली में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन बनी है। बात करें रिप्लेसमेंट की, तो श्री आदिल जैनुलबाई की जगह रिप्लेस हो रही हैं ये। श्री आदिल जैनुलबाई ने अप्रैल 2021 से लेकर अभी तक काम किया है इस पोस्ट पे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, जैसे कि वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं पुष्पेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अपॉइंट हुए हैं संजय पतसेन। सीईओ ऑफ संसद टीबी तो कौन अपॉइंट हुए हैं? वो उत्पल कुमार सिंह। एलआईसी के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? दोराई स्वामी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? वो अपॉइंट हुई है निधि तिवारी। रिसेंटली अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता विल बी बिल्ट इन पुनौराधाम ऑफ विच स्टेट? तो अभी हाल ही में टेम्पल एक बन रहा है सीता माता का, तो वो पुनौराधाम में बन रहा है। ये जो पुनौराधाम है वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? तो आंसर होगा बिहार में। 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता सीता को डेडिकेटेड ग्रैंड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। भूमि पूजन एंड फाउंडेशन स्टोन जो सेरेमनी बनारस और मिथिला के संतों, स्कॉलर्स एंड पुरोहित की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। इस मंदिर का जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत होगी 883 करोड़ रुपए और ये बिहार सरकार द्वारा एक्वायर्ड 50 एकड़्स जमीन पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स 2025? तो 12th एडिशन हो रहा है वर्ल्ड गेम्स 2025 का, तो उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? आंसर होगा चेंगडू, चाइना। तो वर्ल्ड गेम्स का 12th एडिशन 7 से लेके 17 अगस्त 2025 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वर्ल्ड गेम्स जो है वो हर 4 साल में हेल्ड किए जाते हैं, जो कि 1981 से शुरू हुए थे।
अब इस साल 34 स्पोर्ट्स एंड 16 डिसिप्लिन्स के साथ ये कुल 253 मेडल्स इवेंट होंगे। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अभी तक इसमें एक ही गोल्ड मेडल जीता है, वो भी कब, 2013 में, जब आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में जीत हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country will be the guest of honor at 38th Bogota International Book Fair 2026? तो 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 जो होगा, तो उसमें कौन सी कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर होगी? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इंडिया। तो इंडिया 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है, जो कोलंबिया के साथ लिटरेसी और कल्चरल टाइज को मजबूत करेगा। 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 21 अप्रैल से 4 मई 2026 तक बोगोटा, जो कि कोलंबिया में है, उसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोलंबियन बुक चैम्बर एंड कॉर्फियाज ने 1988 में जॉइंटली बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर का ऑर्गेनाइज किया था, जिसे अब स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड के एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में से एक माना जाता है। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? तो कौन सी कंट्री ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड टैलिस्मन सैब्रे मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान अपना डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जो था वो तैनात किया था। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम यूएस के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे स्ट्रैटेजिक अटैक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वेयर इज़ द फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ लद्दाख बीइंग डेवलप्ड? तो लद्दाख में पहला बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? आंसर होगा श्योक में। तो श्योक विलेज जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, वो 10 हेक्टेयर की बंजर जमीन को बोटेनिकल गार्डन में बदल रहा है। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पहला बोटेनिकल गार्डन होगा। ये गार्डन जो है वो फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, जीव जंतुओं का कंजर्व करेगा। गार्डन में एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, माउंटेन ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स एंड लद्दाख रॉक वैरायटी किस्में शोकेस की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को 2029 तक पूरा करने की उम्मीद है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग ऐप नेम्ड टूटोज? तो किस इंस्टीट्यूट ने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है टूटोज? आंसर होगा IIT पलक्कड़ ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग ऐप, जिसका नाम है टूटोज, उसको लॉन्च किया है। ये ऐप रेविन टेक्नो सॉल्यूशंस के द्वारा डेवलप किया गया है, जो IIT पलक्कड़ में इनक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। टूटोज ऐप में विशेष रूप से जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एंड कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए बनाया गया ये ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन whose trial run was recently conducted by Indian Railways? तो एशिया की पहली बड़ी फ्रेट ट्रेन जिसका ट्रायल अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज के द्वारा किया गया है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा रुद्रास्त्रा। इंडियन रेलवेज ने एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्रा का ट्रायल रन किया, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। और ये ट्रायल उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा तक 209 किलोमीटर की दूरी पर किया गया, जिसे 5 घंटे और 10 मिनट में कुल 40.50
किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ पूरा किया गया। इसमें कुल 345 वैगन है। हर खाली वैगन में 72 टन माल ढोने की क्षमता थी। इसमें कुल 7 इंजन लगाए गए थे, जिसमें 2 आगे और हर 59 बोगी के बाद एक इंजन और लगाया गया था। नाउरू आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशियन। तो नाउरू आइलैंड अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किस ओशियन के पास स्थित है? आंसर होगा पैसिफिक ओशियन के पास। खीर गंगा रिवर विच was seen in news due to flash flood is a tributary of which major river in उत्तराखंड। तो खीर गंगा रिवर अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है कि उसमें फ्लड हुआ है। तो ये किस रिवर की, उत्तराखंड के किस मेजर रिवर की ट्राइब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अलकनंदा की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली के ऊंचाई वाले गांव में बादल फटने से अचानक आई भारी वर्षा के कारण खीर गंगा नदी, जो अलकनंदा नदी की एक ट्राइब्यूटरी नदी है, उसमें बाढ़ आ गई थी। अन्नू रानी ऑफ इंडिया वन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द इंटरनेशनल वाइस्ला मैनिक मेमोरियल पोलैंड। अन्नू रानी ने, जो इंडिया की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस इवेंट में? इंटरनेशनल वाइस्ला मैनिक मेमोरियल पोलैंड में। आंसर होगा जेवलिन थ्रो में। तो इंडिया की अन्नू रानी ने पोलैंड में हेल्ड हुए इंटरनेशनल वाइस्ला मैनिक मेमोरियल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 62.59 मीटर में अपने सीजन बेस्ट के साथ ये उपलब्धि हासिल की। 32 ईयर्स ओल्ड एशियाई खेलों की चैंपियन ने पहले अटेम्प्ट में 60.96 मीटर फेंका और शुरुआत में ही अपनी बढ़त बना ली थी, और दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने अपने प्रदर्शन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। अब बात करें सिल्वर मेडल की, तो वो जीता है एदा तुगसुग ने। कितना? 58.36 मीटर का जैवलिन इन्होंने फेंका था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की लियोना डेविडसन ने 58.24 मीटर जैवलिन फेंका था और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। बायोचार इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच मटेरियल। तो बायोचार किस मटेरियल के साथ प्रोड्यूस किया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर रेजिड्यू एंड ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ। वर्ल्ड लॉयन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड लॉयन डे 2025 जो है वो मनाया गया था? करेक्ट आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है। ये एक ग्लोबली पहल है जिसका उद्देश्य है दुनिया की सबसे एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसमें से एक शेर है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना।